नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रिवीजन वीडियो में, जिसमें हम साइंस के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका रिवीजन करेंगे। हमारा सोर्स होगा कक्षा 10वीं की जो पुरानी किताब है वो, और हम कोशिश करेंगे जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं आपको बता सकूं, जिनसे सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक हैं। सबसे पहले कपड़ा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जो है, इसका पूछता है रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक, इसी को बोलते हैं धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। मतलब इसमें 10 अणु क्या है, 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट है। मतलब जल के 10 अणु हैं और ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, अब उत्पादन कैसे होता है इतना नहीं पूछेगा, उतना आपको जानना भी नहीं, बस केवल फार्मूला ध्यान रखिए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। अगला है ये खाने का सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तीसरा है ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और चौथा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O। मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब होता है आधा, 1/2H2O, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता होगा, टूटी हुई हड्डी जोड़ने के लिए, मूर्ति खिलौना, जिप्सम, इनके लिए होता है। फिर रासायनिक चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक, सीमेंट किससे बनती है, तो चूना पत्थर से बनती है। ये सब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, ये सब, ये हमको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या बनती है। जो कांच है, सामान्य स्रोत ये रहता है, आप ये ध्यान रखिए कि सिलिका ऑक्साइड होता है कांच में। ठीक, SiO2 आपको दिख रहा है ना, तो ये कांच में ये होता है। तो कांच का निर्माण बनाने की विधि वो भी हमको नहीं। अगर स्मरणीय तथ्य की बात करें तो H2O तो आपको पता है, जल सर्वोत्तम विलायक है जिसका परावैद्युत स्थिरांक मान 80 है। ये पूछ सकता है कभी। जल की पहचान क्या है कि चूने पर जल डालते हैं तो उष्मा निकलती है। कोबाल्ट क्लोराइड के शुष्क नीले क्रिस्टल पर जल डालने पे लाल हो जाता है, ये ध्यान मत रखिएगा। धावन सोडा अपन अभी देख लिए कैसे इसका निर्माण होता है। फिर ये जो विरंजक चूर्ण है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O। फिर सीमेंट देख लिए। फिर कांच जो है, कांच में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तापानुशीलन क्या है, गर्म कांच की वस्तुओं को धीमी गति से ऐसे कक्ष में गर्म करना जहां का तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब बिल्कुल वैसे एक साथ गर्म नहीं करना। ठीक, थोड़ा सा ये आपको पता भी होगा वैसे। खनिज और अयस्क, खनिज मतलब होता है खानों से खनन द्वारा प्राप्त धातु के विभिन्न खनिज यौगिक जो हैं वो खनिज हैं। और अयस्क मतलब जिससे ना धातु का निष्कर्षण कम खर्च में, अधिक मात्रा में और सुविधाजनक रूप से। मतलब खनिज सब कुछ हैं, लेकिन अयस्क वही हैं जिनसे आप धातु निकाल सकते हैं सुविधाजनक रूप से, बहुत कम खर्च करके। छत्तीसगढ़ के खनिज, ये तो आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते ही हैं। फिर धातु कर्म है अलग अलग कि कैसे किसको बनाते हैं। एक चीज़ हमको देखना, मिश्र धातु, मिश्र धातु सबसे लास्ट में, ये सब आपको पढ़ना है मेंस के लिए। कोरोजन आपको पता होगा, जंग लगती है। ठीक, एक सवाल आया था, जंग मतलब क्या होता है, धीमी गति से होती है, नमी के द्वारा होती है, धीरे धीरे होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। जंग लगने के अलग अलग बचाव के उपाय हैं। मिश्र धातु मैं बोल रहा था, मिश्र धातु में एक होती है स्टेनलेस स्टील, इसमें होता है फेरस, क्रोमियम और निकल। ठीक, फेरस, क्रोमियम और फिर होती है एल्निको। एल्निको मतलब एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, तो एल्निको ही हो गया। और साथ में लोहा भी रहता है, फेरस भी रहता है। पीतल में क्या रहता है, कापर और जिंक रहता है। कांसा में क्या रहता है, कापर और टिन रहता है। बेल मेटल में भी कापर और टिन रहता है। ड्यूरेलियम में
एल्यूमिनियम, कापर, मैग्नीशियम और मैग्नीज़, और मैग्नेलियम में मैग्नीज़ और एल्यूमिनियम। तो ये कुछ आप ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा अगर आ गया तो। धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाती हैं, ठीक। धातुओं में चमक होती है, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, सुचालकता होती है, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। फिर उनकी सक्रियता श्रेणी होती है, धातु कर्म होता है। कॉपर का निष्कर्षण आप कॉपर पायराइड से करते हैं, आयरन का हेमेटाइट से करते हैं। तो ये धातु का चैप्टर। फिर ये बहुलक से सवाल आ सकता है। बहुलक जैसे एक प्राकृतिक बहुलक होता है, जैसे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। संश्लेषित होता है जैसे रेयॉन, नायलॉन, ये सब। उसके बाद फिर योगात्मक और संघनन बहुलक भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे पॉलीथीन है जो अपन यूज़ करते हैं, वो होता है C2H4N से, ठीक। फिर ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये इस टाइप का रहता है, इसमें Cl रहता है। और एक टेफ्लॉन होता है, ये CF2 वाला होता है। तो ये मेंस में जनरली आता है, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक। ये अलग अलग होते हैं जो। फिर साबुन होता है एक, मतलब साबुन क्या, उच्च वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, साबुन में सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। जो अपमार्जक या डिटर्जेंट होता है, मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में शीघ्रता से झाग देता है। जैसे उदाहरण सोडियम लॉरेट सल्फेट, मतलब एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर, तो डिटर्जेंट दोनों में यूज़ होता है, ये अपने को पता रहना चाहिए। फिर एक चीज़ ये जो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन, उसका वैज्ञानिक हेंस बेथे ने कहा था कि सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिक अत्यधिक उच्च ताप और उच्च दाब पर संलयित होकर हीलियम बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है। तो सूर्य में संलयन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, तो ये अपने को पता रहना चाहिए। फिर सौर तापन युक्तियाँ हैं अलग अलग, यहाँ से सवाल जनरली आता है। ईंधन तो आपको पता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम रहेगा। मंदक यूज़ होता है भारी जल, बेरिलियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट का यूज़ मंदक के रूप में होता है। फिर नियंत्रक के लिए कैडमियम की छड़ों का यूज़ होता है। शीतलक के लिए जल का यूज़ होता है। परिरक्षक मतलब दीवार होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। नियंत्रक के लिए कैडमियम है, मंदक के लिए भारी जल, बेरिलियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट, ठीक। परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर इंदिरा गांधी परमाणु कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, ये सीधा सीधा नाम से आ सकता है। फिर क्रेडा छत्तीसगढ़ का है, ये तो आपको पता ही है। प्रकाश तो मतलब यही परावर्तन होता है, परावर्तन के अलग अलग नियम होते हैं। एक बार ये पूछा था कि जो अलग अलग दर्पण होते हैं कहाँ पे किसका वो बनता है, इमेज बनती है, वो उतना आप अगर पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो दिक्कत है। यूज़ ध्यान करिएगा कि अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर, नाक, कान, गला यूज़ करने में, टार्च आर्च में, और उत्तल जो अपन पीछे ट्रैफिक देखते हैं ना, मतलब उत्तल क्या है, बड़ी चीज़ को छोटा दिखाता है, और अवतल क्या है, छोटी को जनरली बड़ा दिखाता है। तो उससे आप ध्यान रखिएगा। ये एक बार पूछा था, मेरे को ध्यान है। ये ध्यान रखिएगा कि एक सघन मीडियम होता है, एक विरल होता है। तो जब विरल से सघन में जाते हैं तो ये जो किरण है वो आपका अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ऐसे सीधा, मान लीजिए सीधा जा रही, सीधा जाना चाहिए, अभिलंब ऐसा है तो और दूर हट जाएगी अगर सघन से विरल में जाएगी। तो ये अपवर्तन का नियम होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे में होता है 2.42 और ये क्रम है। कांच होता है, आखिरी में पानी होता है, उससे कम भी बर्फ़ में होता है। एक ये सीधा पूछेगा निकट दृष्टि दोष किससे ठीक करते हैं, तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष ठीक करते हैं, और दूर दृष्टि दोष ठीक करते हैं उत्तल लेंस से, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और जरा दृष्टि जो है उसको द्विफोकसी लेंस से ठीक करते हैं, और एक दृष्टि वैषम्य होता है उसको बेलनाकार लेंस ठीक करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि अच्छा ये इस लेंस से ठीक होता है। एक्सरे के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। 2 प्रकार की, कठोर एक्सरे, कोमल एक्सरे, ठीक। इसकी खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने की थी। ये भी याद रखने की चीज़ है, रॉन्टजन ने की थी, ठीक। एक कैथोड किरणें भी होती हैं, कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, तो ये आपको पता रहना। सहजीवी पोषण कौन करते हैं, तो लाइकेन और राइजेबियम, ये ध्यान रखिएगा। मृत जीवी कौन करते हैं, राइजोपस, म्यूकर, मशरूम, ये करते हैं।
परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम एंटमीबा एस्केरेसिस। तो ये जो इनका उदाहरण है वो अगर याद रहे तो याद रखें। फिर ये जो यकृत के बारे में है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और अग्नाशय दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ये पोषण के अलग अलग प्रकार हैं। प्रकाश संश्लेषण में एक प्रकाश अभिक्रिया है जिसकी खोज हिल नाम के वैज्ञानिक ने 1937 में की थी। प्रकाश अभिक्रिया हिल ने खोजा था। और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसकी खोज केल्विन और बेंसन ने की थी। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं होती। ये ग्रेना में होती है, ये स्ट्रोमा में होती है। इतना बस ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर जो श्वसन है, श्वसन जैसे मछलियों का तो आपको पता है कि गलफड़े से सांस लेती हैं। रुधिर होता है। नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सी श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ये संख्या पूछ सकती है। ऑक्सी से 38 और अनऑक्सी से 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो ये संख्या भी आपसे कभी पूछ सकता है। रक्त कणिकाएं हैं। एक लाल रुधिर कणिका है जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, हीमोग्लोबिन होता है इसमें। श्वेत रुधिर को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ये केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं हैं। और एक प्लेटलेट्स होता है जिसको थ्रम्बोसाइट बोलते हैं, यही आपका रक्त का थक्का जमाता है। और ये ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा बराबर सीरम प्लस फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में सीरम और फाइब्रिनोजन दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक धमनी होती है जो हृदय से रुधिर को विभिन्न भागों में ले जाती है। और एक सिरा होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है। ये शुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले। फिर ये कुछ हार्मोन है जैसे ऑक्सिन जो वृद्धि करता है वाला है। फिर जिब्रेलिन, ये भी ग्रोथ करता है, जैसे ये छोटा पौधा है इसको बड़ा कर देगा। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करता है, कोशिका विभाजन। एब्सिसिक वृद्धि रोधक हार्मोन है। और इथिलीन गैसीय है, मतलब इथिलीन एकमात्र ऐसा है जो गैसीय है। इसे पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, इससे पकाते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र होता है शरीर में, ये मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रल, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिबेलम, पॉन्स और मॉड्यूला ऑब्लोक। फिर ये हार्मोन है जैसे थायराइड, थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पेंक्रियास, इंसुलिन निकलता है। फिर आपका एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन, एड्रिनोन से कार्टिस्टेरोन। तो ये हार्मोन का नाम ध्यान हो तो ध्यान रखिएगा। फिर ये अलग अलग प्रजनन की विधि है जो पता रहना चाहिए। पता रहना चाहिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये सब मेंस के सिलेबस में है, तो आप मेंस की तैयारी किए होगे तो आपको पता होगा। नहीं भी होगा तो मत परेशान होइएगा, प्री अच्छे से निकालिए, उसके बाद पता तो लग ही जाएगा। फिर मेंडल है, मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत है। तो सीधा सीधा अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडल ने दिया। गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। तो बेसिक सवाल अगर आ जाए तो आपसे बन जाए, बाकी और कठिन आएगा तो कोई नहीं होता। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र का एक सेट होता है, ये आपको याद होगा। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल तैयार किया, ये पूछा जा सकता है। और जीन क्या है? हमारी एक गुणसूत्र के भाग हैं जो व्यवस्थित रहते हैं। और सटन ने जीन के बारे में परिकल्पना प्रस्तुत की। फिर मनुष्य में कैसे लिंग निर्धारण होता है और कार्बनिक विकास के लिए ओपेरिन की परिकल्पना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब मैं शुरू में सोच रहा था साइंस मतलब बड़ी चीज़ है क्या पढ़ाऊँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए भैया साइंस। तो ये जनरली ना इस बुक से आते हैं 1-2 सवाल, तो अगर आएंगे तो ये आपसे बन जाएंगे। ये बुक का PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का